हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे किचन में। तो आज बना रही हूँ कच्ची नारियल की बहुत टेस्टी स्वादिष्ट बर्फी। जो पूजा नवरात्रि अभी जानते हैं, या नवरात्रि चल रही थी तो पूजा किया हुआ है, चढ़ाए थे माता रानी पर। वही नारियल है, बचा हुआ है, खत्म नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा इसकी बर्फी या कुछ बना देते हैं। आप लोग इस नारियल को क्या करते हैं, ऐसे खाते हैं या कुछ बना कर खाते हैं? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। 2 कच्चे नारियल है, तो इसको हम सबसे पहले ऊपर का जो ब्राउन वाले भाग हार्ड होते हैं, तो उसका छिलका उतार कर चाकू की मदद से इसको अलग कर देंगे, ताकि मिठाई देखने में भी सुंदर लगे और खाने में टेस्टी लगे ही। इस तरह से ऊपर का जो छिलका है उसको छील कर हटा देते हैं। इस तरह से चाकू से थोड़ा सा मेहनत लगती है, पर खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इस तरह से सारे नारियल को छील लिए हैं, ये देखिए। और अब इसको हम छोटे-छोटे पीस में काट लेते हैं, पतला-पतला स्लाइस में काटेंगे, ताकि ग्राइंड करें तो अच्छे से ग्राइंड हो जाए, बड़े-बड़े चंक्स ना रहे और मिक्सी जार खराब ना हो। देखिए इस तरह से काट लिए हैं, इसी तरह से पूरे नारियल को काट लेंगे। चाहे तो आप इस तरह से बारीक वाले ग्रेटर से आप इस तरह से कद्दूकस कर बना सकते हैं, पर ग्रेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है और बहुत मेहनत लगती है। तो सबसे जो आसान तरीका है, इसे बारीक-बारीक काट कर इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये सारे नारियल को काट लिए हैं, तो अब इसे हम ग्राइंडिंग जार में नारियल को डाल देते हैं। तो बड़ी वाली जार है, तो एक बार में पूरा हम नारियल को डाल देते हैं। अगर आप छोटी वाले जार में से ग्राइंड कर रहे हैं तो 2 बैच में ही करें। और इस तरह से मिक्सी में इस तरह से हम चला लेंगे। पहले बिना पानी का चलाएँगे, तो ये देखिए इस तरह से हो गया है। तो ये अभी काफ़ी ज़्यादा मोटा है, इसे एक बार चला लेते हैं। और हल्का-सा नहीं ग्राइंड हो रही है बारीक, 2-3 चम्मच पानी डाल दिया है और इसे हम दोबारा से इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए बारीक हो गई है इस तरह से, जैसे डेसिकेटेड कोकोनट होते हैं, नारियल की बुरादा उस टाइप की हो गई है। इस तरह से देखिए बारीक हो गई है। अगर आप मोटा रह गया है तो फिर से आप इसे 1-2 बार चला लीजिए। और अब कढ़ाई में 1 से 1.5 चम्मच घी डालेंगे और इसे चारों साइड से फैला लेंगे। और अब ग्राइंड किया हुआ नारियल डाल देते हैं इस तरह से, और इसे हम 2 से 3 मिनट तक इस तरह से लो फ्लेम पर चलाते हुए इसे भूंजेंगे। अच्छी खुशबू आने तक इसे भूंजेंगे। 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर भूंजेंगे। इसकी कलर चेंज नहीं करना है, बिल्कुल नारियल की कलर वाइट ही रखना है, ब्राउन नहीं करना है। तो इस तरह से लो फ्लेम पर इसे हम भून लेंगे। और नारियल भून रही है, तो अब सेम जार में डालेंगे। यहाँ पे 10 से 15-20 काजू लिया है, इसे हम पानी में भिगो कर रख दिया था, उसे डाल देते हैं। साथ में आधी कप चीनी लिया है, चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 कप मिल्क पाउडर लिए हैं और साथ में 2 हरी इलायची लिए हैं। तो इसका हम छिलका नहीं डालेंगे, इसके बीज निकाल कर डाल देते हैं, साथ में ग्राइंड हो जाएँगे। और अब यहाँ पे 1 कटोरी ये है मलाई के साथ दूध। अगर मलाई नहीं है तो आप सिर्फ दूध डालकर इसे ग्राइंड कर लें, बारीक स्मूथ हो जाएगी। जब तक ग्राइंड करें, जब तक कि ये काजू बिल्कुल बारीक पीस ना जाए। इस तरह से सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और इधर देखिए नारियल भी भून गए हैं, बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। जैसे पानी इस मॉइस्चर लग रहा था, बिल्कुल ड्राई हो गया है, सूखा-सूखा लग रहा है और अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो अब इसमें ग्राइंड किया हुआ मिल्क डाल देंगे, जो काजू, मिल्क, शुगर जो ऐड कर मिक्स से ग्राइंड किया था, वो डाल देंगे सारे लिक्विड। और इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से और इसे हम पकाएँगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए इसे पकाएँगे गाढ़ी होने तक, जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए। इसे पकाने में 3 से 4 मिनट लग जाएँगे, इस तरह से चलाते हुए पकाएँ। और अब थोड़ा-सा 1 चम्मच घी डाल दे रहे हैं ऊपर से बर्फी में रिचनेस आएगी। और जो बर्फी आप 3 से 4 दिन तक रखकर खाएँगे तो ड्राई नहीं होगी। इस तरह से घी डाल दिया है और इससे अभी थोड़ा-सा गीला लग रहा है, तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक और इसे हम पकाएँगे, सुखाएँगे। दूध अच्छी तरह से सूखने तक पका लेंगे। और आप बर्फी को इस तरह से चेक कर सकते हैं, प्लेट में हल्का-सा लेकर इसे हल्का ठंडा कर इस तरह से हाथ से गोला बनाएँगे, तो बिल्कुल हाथ में चिपकेगी नहीं, यानी परफेक्ट बर्फी जमने के लिए बेस तैयार हो गया है। तो ये लड्डू बन रही है, तो अब गैस को ऑफ कर देते हैं। और अब यहाँ पे हम ग्रीस किया हुआ आप ट्रे में या आप इस तरह से एक टिन में आप बटर पेपर लगाकर इस तरह से बर्फी जमा सकते हैं, या थाली में भी जमा सकते हैं, हल्का-सा घी लगाकर। ऊपर से बटर पेपर लगा दें ताकि आसानी से निकल जाए। और थोड़ा-सा बेस बच गया था, इसे हम ट्रे में अलग से सेट कर दिए हैं। और ऊपर से आप ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं, आपको जो भी पसंद है, या आप ये सिल्वर वर्क लगा सकते हैं इस तरह से।
रखा हुआ था, तो हमने यहाँ पे सिल्वर वर्क लगा दिया है। इस बर्फी को आप इसी तरह से छोड़ दें बाहर में 10 से 15 मिनट, या आप जल्दबाजी है आपको तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से सेट हो जाएंगे, ठंडी हो जाएंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं और इस तरह से हमने ट्रे से बाहर निकाल दिया है बटर पेपर के साथ। बटर पेपर इसलिए लगाया था कि आसानी से बाहर निकाल सके। और इस तरह से बर्फी के शेप में काट लेते हैं। तो अभी भी पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है, हल्का गर्म है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इस तरह से तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये नारियल से मिठाई बनाया है, खाने में इतनी टेस्टी लगती है, इतनी सॉफ्ट बनी है कि आप बनाकर ट्राई करिएगा तो आपको यकीन होगा कितना टेस्टी मिठाई बना सकते हैं नारियल से। बहुत अच्छी लगती है और घर में सभी को बहुत पसंद आया जब ये बर्फी बनाया तो। आप भी इसे एक बार ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको भी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।